क्वेश्चन नंबर 5, किसी एक दिन 100 लघु उद्योगों के शेयर के बंद भाव रुपए के वितरण से शेयर के बंद भाव का औसत विचलन ज्ञात कीजिए। भाव रुपए में दिया है, उद्योग की संख्या दी है, 0 से 10 में 3 दिया है, 10 से 20 में 8 दिया है, 20 से 30 में 15, 30 से 40 में 20 दिया है, 40 से 50 में 25, 50 से 60 में यहाँ पर 10 दिया है, 60 से 70 में 9, 70 से 80 में 6, 80 से 90 में 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, इस तरह से हमने ये कोष्टक बना लिया है और इसका टोटल कर लिया। n बराबर कितना, यहाँ पर 100 होता है। सबसे पहले मध्य मूल्य ज्ञात करना पड़ता है। तो मध्य मूल्य किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो देखो इसको जोड़ देते हैं और आधा कर देते हैं। 0 और 10 कितना होता है, 10 होता है, 10 का आधा 5 होता है। ओके, ऐसे 10 और 20 जोड़ते हैं 30, 30 का आधा 15 होता है। अब आपको बार बार ऐसा ना करना पड़े, तो देखो कितने का अंतर है, बराबर 10-10 का अंतर है सब में, तो हम इसमें 10-10 जोड़ते जाते हैं। 10 जोड़ते हैं तो यहाँ 25 हो जाता है, इसमें 10 जोड़ते हैं तो 35 होता है, इसमें 10 जोड़ते हैं तो 45 होता है, इसमें 10 जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 55 होता है, 55, और यहाँ पर 10 जोड़ते हैं तो 65, यहाँ 10 जोड़ते हैं तो 75, और यहाँ जोड़ते हैं तो 10 जोड़ते हैं 85। ओके, यानी इसमें 10-10 जोड़ते जाने का है, यहाँ टोटल करना नहीं है। एफ एक्स ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स, यानी इसका इससे गुणा करते हैं तो 5 तिया 15 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है। ओके, और 15 पंजे 75 की 5 हासिल है 7। ओके, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 होता है। और क्या बोलते हैं, एक 0 लगा देते तो यहाँ 2 से गुणा करना रहेगा, 15 दूनी 35 दूनी 70, यानी 700 हो जाता है। इधर गुणा करते हैं 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 चौक 100, 100 और 12 112 होता है, यानी 1125 इसका आया है। इसका गुणा करना है, यानी 10 का गुणा 55 से करते हैं तो 550 होता है। 9 पंजे 45 की 5 हासिल आई 4, 9 छिंग 54 और 4 58, यानी कि 585 आता है। 5 छिंग 30 की 0 हासिल आई कितना 3, 6 पंचे 30 की 0 हासिल आई 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 होता है, 450 आता है। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 36, 32 और 2 34, 340 आता है। ओके, इन सब का मैं टोटल कर लेता हूँ, कितना होता है देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया है, ये कितना है 4260 आया है। क्या हमारा सिग्मा एफ एक्स आया है। इसकी सहायता से हम मध्यक ज्ञात करेंगे। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है n बराबर हमारे पास 100 है, सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना है 4260 है। एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में n बराबर। ओके, तो 4260 बटे में 100, 100 से भाग देना आसान है, मतलब यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2 अंक के आगे, तो हमारा ये हो जाएगा 0 से 0 काट डालो, तो यहाँ पर आया एक्स बार बराबर 1 0 बचा है ना, तो 1 0 से पॉइंट कहाँ आ जाएगा 6 के आगे, यानी 42.6 इसका आंसर आता है। कितना आता है 42.6। माध्य ज्ञात कर लिया है। इसकी सहायता से हमको ये कोष्टक तैयार करना है, तो यहाँ पर कितना आया है 42.6 आता है। ओके, अब हमको इसमें से किसमें से घटाएं करना पड़ेगा, इसमें से इसको ऐसा करना पड़ेगा, मतलब x में से x बार घटाना है। ओके, तो पहले मैं घटा लेता हूँ, फिर मैं लिखते जाता हूँ। घटा लिया है हमने, यहाँ पर पहले से पूरा कर लिया है, तो आपको बताए कैसे करना है। तो 5 में से 42.6 घटाना है, तो 5 में से 42.6 घटाएंगे तो हमारे पास आता है 37.6 आता है, 37.6 आया है। अब 15 में से 42.6 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ माइनस का 27.6 आता
है। फिर 25 में से 42.6 घटाते हैं तो माइनस का 17.6 आता है। 35 में से 42.6 घटाते हैं तो माइनस का 7.6 आता है। 45 में से ये घटाएंगे तो प्लस में आएगा क्योंकि अब बड़ी संख्या हो गई, ये 2.4 आता है। 55 में से 42.6 घटाना है, 55 में से 42.6 घटाते हैं तो 12.4 आता है। 65 में से 12.6 घटाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 22.4 हो जाता है। आगे करते हैं, 75 में से 42.6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32.4 हो जाता है। 85 में से 42.6 घटाते हैं तो 42.4 आता है। ओके, यहाँ भी टोटल करना नहीं है आपको, ये करिए। इस तरह का सूत्र नहीं करना तो दूसरे सूत्र से आप कर सकते हैं, पर हमको औसत विचलन ज्ञात करना है तो यही इसी के सहायता से हम लोग कर सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब हम लोग को करना पड़ेगा। ओके, आगे जो माइनस का उसको प्लस कर दो, ये मानांक में करना है, मतलब माइनस वाली संख्या प्लस होती है और प्लस वाली प्लस ही हो जाती है। तो 37.6 यहाँ 27.6 प्लस में करना है बस माइनस वाली, 17.6, 7.6, 2.4, 12.4, 22.4, 32.4, 42.4। ओके, अब यहाँ पर इससे गुणा करना है, f का गुणा करना है, यानी ये f है और इसका यानी इसका इससे गुणा करते हैं तो यहाँ आता है। ओके, तो 3 का गुणा करेंगे इससे तो कितना आता है, इन सब का मैं गुणा कर लेता हूँ फिर आपको पता पड़ेगा। तो इनका हमने गुणा कर लिया है, इसका करना है, इसका इससे गुणा करते हैं तो हमारे पास 112.8 आता है। ओके, 8 का गुणा 27.6 से करते हैं तो 220.8 आता है। 15 का गुणा इससे करते हैं तो हमारे पास 264 आता है। 20 का गुणा इससे करते हैं तो हमारे पास 152 आता है। 25 का गुणा 2.4 से करते हैं तो 60 आता है। 10 का गुणा इससे करते हैं तो 124 आता है। 9 का गुणा इससे करते हैं तो हमारे पास आता है 201.4 आता है, 201.4 आता है। इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना आता है, 194.4 आता है। ओके, इसका इससे गुणा करते हैं तो हमारे पास 169.6 आता है। ओके, अब हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो इनका टोटल किया तो हमारे पास आता है यहाँ पर 1499.2 आता है, 1499.2 आता है। अब हमको इसका औसत विचलन ज्ञात करना है तो यहाँ लिखते हैं औसत विचलन बराबर, यानी कि हम लोग इसको MD से दर्शाते हैं, सिग्मा F x माइनस एक्स बार मानांक के अंदर है बट्टे में n। तो ये हमारे पास कितना आया है, 1499.2 और n बराबर कितना है, 100 है। और 100 है मतलब पॉइंट कहाँ रहेगा, 2 अंकों के आगे लगा दो तो इन बराबर ये पॉइंट यहाँ पर है, 2 अंकों के आगे लगा दो तो भाग हो गया तो 14.99 आता है, यानी इसको 14.99 लिख सकते हैं। तो हमारे पास MD यानी औसत विचलन हमारे पास कितना आया है, 14.99 आया है। बराबर, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।